Hello students, in this question we are asked to find out the incorrect statement given among the following. The first one is due to the deposition of tannins, resins, oils, etc. Hardwood is dark in color. The next one is hardwood does not conduct water but gets mechanical support. The third option we have is sapwood is involved in the conduction of water and minerals from the root to the leaves. And the last option we have here is sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. So as we can see that they are talking about hardwood and sapwood. So let us first understand what is hardwood and what is sapwood. So this is the cambium ring जो secondary growth के time पे बनती है, ठीक है? This is the cambium ring. Let's say this is the cambium ring, and this cambium during the secondary growth के time पे क्या होता है? ये जो cambium होता है, this this cambium during the secondary growth produces xylem towards the inside. ठीक है, secondary xylem अंदर की तरफ produce करता है and it produces secondary phloem towards the outside of the ring. So let's say suppose this is the secondary xylem that it has produces. तो क्या होगा, जैसे जैसे ये नया secondary xylem produce करता जाएगा वैसे वैसे जो पुराना secondary xylem है वो अंदर की तरफ shift होता जाएगा, ठीक है? So this shaded one is the older secondary xylem that has been shifted towards the inside due to the formation of the newer secondary xylem, ठीक है? वैसे ही similarly what happens with phloem में भी यही चीज होगी, जो नया phloem है that would be produced just outside the cambium ring और जो पुराना phloem है that would be shifted towards more outside, ठीक है? यहाँ पे जो secondary phloem, जो older secondary phloem है वो ज्यादा बाहर दिखेगा और जो नया वाला सेकेंडरी फ्लोएम है वो जस्ट आउटसाइड द कैम्बियम रिंग दिखेगा, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज हार्डवुड एंड व्हाट इज सैपवुड? सी, जो पुराना वाला सेकेंडरी जाइलम है दिस फॉर्म्स द हार्डवुड. दिस सेकेंडरी जाइलम दैट हैज बीन दैट इज द ओल्डर वन, ठीक है? ये जो ओल्डर वाला सेकेंडरी जाइलम है दिस विल फॉर्म द हार्डवुड. दिस ओल्डर सेकेंडरी जाइलम विल फॉर्म द हार्डवुड, ठीक है? ये हार्डवुड बनाएगा. एंड जो नया वाला सेकेंडरी जाइलम है दिस न्यूअर सेकेंडरी जाइलम विल फॉर्म द सैपवुड, ठीक है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द हार्डवुड एंड द सैपवुड. सो जो हार्डवुड होती है हमारी, एज वी हैव सीन की अंदर की तरफ होती है, तो जो हार्डवुड है दिस विल बी द सेंट्रल वन. द हार्डवुड विल बी द सेंट्रल वन एंड सैपवुड विल बी द पेरिफेरल वन, ठीक है? दूसरा जो बहुत मेन और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो हार्डवुड होती है वो नॉन फंक्शनल होती है. द हार्डवुड इज नॉन फंक्शनल. नॉन फंक्शनल मतलब इट बेसिकली मीन्स इट डज नॉट कंडक्ट वाटर. वाटर कंडक्शन नहीं होता है. रेदर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वाटर कंडक्ट नहीं करते हैं. कौन? हार्डवुड, ठीक है? बट जो सैपवुड होती है, सैपवुड कंडक्ट्स द वाटर, इट इज फंक्शनल, ठीक है? सैपवुड इज फंक्शनल क्योंकि इट कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल, ठीक है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल is allowed in sapwood. Okay. Now let us move towards the another difference. The next difference is ये जो हमारी hardwood होती है ये more in quantity, ठीक है? ज्यादा होती है. Sapwood is less in quantity. और जो हार्डवुड होती है, हार्डवुड इन्वॉल्व्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम. एज वी हैव सीन कि ये जो हार्डवुड होती है वो अंदर की तरफ होती है. जो सेकेंडरी ग्रोथ के पहले जो प्राइमरी जाइलम था ये उसे भी इन्वॉल्व करेगी. सो इट इन्वॉल्व्स बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी जाइलम. वेयर इज जो सैपवुड होती है वो हमारी पेरिफेरल होती है एंड इन्वॉल्व्स ओनली द सेकेंडरी जाइलम होता है इसमें केवल, ठीक है? अगर हम कलर की बात करें तो जो हार्डवुड होती है वो हार्डवुड जो होती है वो डार्कर इन कलर होती है. इसका डार्क कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिन, टेनिन, और ऐसे ही जो पिगमेंट्स होते हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से इट इज डार्कर इन कलर. और सैपवुड जो होती है इट इज लाइटर इन कलर, ठीक है? सैपवुड इज द लाइटर वन एंड द हार्डवुड इज द डार्कर वन. एंड द नेक्स्ट वन इज जो मतलब इनमें सैपवुड में क्या होता है, सैपवुड में ऐसा कोई एज सच कुछ डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है? नो डिपोजिशन एज सच, ठीक है? द नेक्स्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस व्हिच इज जो हमारी हार्डवुड होती है, हार्डवुड इज रेजिस्टेंट, इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है? हार्डवुड जो होती है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के अगेंस्ट इसके पास रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से
ये जो wood होती है ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है, ठीक है. Therefore this wood is more durable and hence this wood is called as ड्यूरामेन, ठीक है, इसलिए इसको ड्यूरामेन बोलते हैं. हार्डवुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूरामेन. नाउ जो हमारी सैपवुड होती है, सैपवुड में ऐसा कुछ डिपोजिशन नहीं होता और इट्स नॉट रेजिस्टेंट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एल्बर्न. इट इज द न्यूली फॉर्म्ड एंड इट इज कॉल्ड एज एल्बर्न. So I hope that you understood this difference. Now let us move towards the option to find out the incorrect statement among the given following based on the differences that we have studied. The first option says that due to the deposition of tannins, resins and oils, due to deposition of tannins, resins and oils, जो hardwood होती है, it is darker in color. So we have seen in the discussion. So this is a correct statement. Okay. The next one is hardwood does not conduct water, rather it provides the mechanical support. तो हमने ये भी देखा था. So this is also correct statement. Now these are the correct statements. So these will not be the correct answer to the question. The next option is sapwood is involved in the conduction of water and minerals from the leaves. So this is also a correct option because we have also seen in the discussion कि जो हमारी sapwood होती है वो water conduction करवाती है और जो hardwood होती है वो mechanical support के लिए help करती है. The next option we have is sapwood is the innermost secondary xylem and it is lighter in color. तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो लाइटर इन कलर. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि ये जो है लाइटर तो होती है. सो दिस इज करेक्ट बट इट इज नॉट द इनर मोस्ट. वी हैव सीन कि ये इनर मोस्ट नहीं होती है. दिस इज नॉट द इनर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट होती है. और ऑल्सो यू कैन से कि ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है, ये आउटर मोस्ट होती है. इनर वाली कौन सी होती है? इनर वाली सैपवुड होती है. इनर मोस्ट इज द सॉरी इनर मोस्ट कौन सी होती है? इनर मोस्ट इज द हार्डवुड, ठीक है. So this statement becomes incorrect because sapwood is not a innermost secondary xylem. It is the outermost secondary xylem. So our correct answer to the question and the incorrect statement would be the option number 4, that is sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. So I hope you understood. Thank you.